हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम अपने ऑर्गेनिक रिएजेंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा मेटा CPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है। ये मेटा CPBA की क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये इपॉक्सीडेशन करता है और सेकंड एक पेयर विल्जर ऑक्सीडेशन, एक नेमिंग रिएक्शन में इसको यूज़ किया जाता है एज अ रिएजेंट। ठीक है। इसका इसमें जो ये ऑक्सीजन, इसकी जो ये स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है। सो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर हमारे पास सिस रिएक्टेंट हैं तो हमें प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, सिस की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है। जो हमने इसका देखा कि इसमें क्या होती है, इपॉक्सीडेशन होती है। तो इपॉक्सीडेशन आपको पता ही होगा, इपॉक्सीडेशन हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास अगर रिएक्टेंट में ट्रांस है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। तो प्रोडक्ट में भी क्या आएगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस ही आएगी। अगर सिस है तो सिस आएगी, ट्रांस है तो ट्रांस आएगी। इसमें सिन ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली। ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम में जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ही आपको, ठीक है, कन्फ्यूज़न करते हैं क्वेश्चन में। वो अबव लगा देंगे, बिलो लगा देंगे, या सिस का ट्रांस बना देंगे। ठीक है, ट्रांस का सिस बना देते हैं। सो इस वजह से तो आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में रखनी है कि अगर रिएक्टेंट में सिस है तो वो सिस ही रहेगा, ट्रांस है तो वो ट्रांस ही रहेगा। सिन ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है। इसमें देखो, हमारे पास दो डबल बॉन्ड है। ठीक है। एक डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास दो R ग्रुप लगे हुए हैं। और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो उसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमने रिएक्टेंट लिया मेटा CPBA। ठीक है, इसका वन इक्विवेलेंट लिया है। ठीक है, और साथ में एक सॉल्वेंट है DC। सो हमने ये इसमें चेक करना है कि जो इपॉक्सीडेशन है वो कौन से डबल बॉन्ड पे होगी, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड जिसके साथ दो R ग्रुप लगे हुए हैं, या फिर जो एज इट इज़ है, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं है उस डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होती है मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा उस पर आपके पास इपॉक्सीडेशन होगी। ठीक है। अगर ये दोनों R ग्रुप अबव हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन आएगा वो बिलो आएगा, है ना। अगर दोनों R ग्रुप बिलो हैं तो जो ऑक्सीजन है वो अबव आएगा। ठीक है। मतलब R ग्रुप की जो पोजीशन रिएक्टेंट में गिवन होगी वही आपको उसकी प्रोडक्ट में लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे ही लगा रखे हैं, कोई इनकी मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है। तो आप दोनों, हमारे पास दोनों जो हैं इसके प्रोडक्ट बना सकते हो, अबव से भी और बिलो से भी। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ, मतलब उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है बेसिकली, उसमें मेटा CPB डाला हुआ है। ठीक है। अभी हमें पता है मेटा CPB है तो इपॉक्सीडेशन होगी, ये तो हमें क्लियर है। बट जो इपॉक्सीडेशन है वो अबव होगी बिलो होगी, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी होती है। ठीक है। तो इसमें जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अबव लगा हुआ है। ठीक है। वैसे जैसे हमने अगर यहाँ यहाँ से चेक करें तो यहाँ हमने क्या किया था कि अगर मतलब अबव हैं दोनों R ग्रुप तो बिलो आया था ऑक्सीजन। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अपोजिट होता है। देखो, इसमें OH ग्रुप है। ठीक है। तो अगर ये अबव लगा हुआ है तो ऑक्सीजन भी अबव आएगी। वो क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी आएगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हो, जो स्टीरियो ऑफ OH एंड इपोक्साइड इज सेम। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब OH की जगह OCH3 है। ठीक है, मेटा CPBA
डाला हुआ है। अब देखो, अगर आप ये सोचोगे कि OCH3 के साथ भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा ऑक्सीजन, तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमारे पास इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो, जो CH3 है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इस वजह से जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ऑक्सीजन की और इसकी सेम नहीं होती, ये उसके अपोजिट आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास दो चीज़ें डालनी हुई हैं। सबसे पहले NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और सेकंड हमारे पास है NaOH, ठीक है। जो NBS है वो क्या करता है, वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहाँ होगी, इस डबल बॉन्ड पे होगी, है ना। यहाँ से क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो गई, ठीक है, हो गई। उसके बाद जो ये NaOH डाला हुआ है, इसका जो OH नेगेटिव है वो अब अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो Br है वो बिलो चला जाएगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो NaOH है वो एज अ बेस भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब हमारे पास प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए यहाँ से, ठीक है, और ये Br तो है ही। अब Br क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये बिलो है तो यहाँ से हम इसके जो हमारा इसका एंटी बॉन्डिंग होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, अगर ये बिलो है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा, ठीक है। तो अब मतलब अबव से इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल के यहाँ से ये चला गया, तो हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीडेशन आ गई एट ऑर्थ पोजिशन ऑफ OCH3, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल मेटा CPBA के। बस मेटा CPBA यही दो वर्किंग होती है, एक तो इपॉक्सीडेशन में काम आता है, एक इसको हम बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन में भी जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही इसके दो फंक्शंस हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट रिएजेंट मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। कल हम अपना नेक्स्ट रिएजेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच।